अरे साहब पागल हो गया है वो। मुझसे बोल रहा है कि दिलबर से बात करो, उसको सॉरी को। बहुत खुश है तुम्हारे चलने पर। तुम्हारे ठीक होने पे खुश हो रहा है। तुम ठीक हो गए हो ना? हाँ 100%। तो फिर मार डालो साले को, वरना वो तुम्हें मार डालेगा। हुब्बुल वतनी आ गई है उसके अंदर। ऐसा क्या? हमें भी धमकी लगा के गया है, वो जिंदा रहा तो कईयों को मार देगा। हाँ तो मारो ना उसको। साहब उसको बताओ कि रहमती की सीट पे नहीं बैठने का है। सीट से हटाने का नहीं है, दोस्ती करके सॉरी बोल के मार डालो साले को। वरना एक बात मेरी लिख के रख लो, हमारे जीने के लिए उसका मरना जरूरी है। बोल रहमती। सॉरी मुन्ना। सॉरी किस बात का? दिलबर को फोन दे, सॉरी बोलना है। दिलबर खाना खा रहा है। जोक मार रहा है ना? सच्ची बोल रहा हूँ। देख मुन्ना, मैं तेरी टर्म पे दोस्ती कर लेता हूँ। जोक तो तू मार रहा है साले। दोस्ती बहुत बड़ी चीज होती है। तो एक छोटा आदमी, एकदम पिद्दा। हाँ ठीक कह रहा है तू, वरना जल गया था तुझसे मैं। माफ कर दे मुन्ना। मुझे पता है दिलबर मर चुका है, मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक मैं रहमती को मार नहीं देता। कुछ शिकायत है मुझसे? फिर ये चुप कैसे? सोच रही हूँ, मौत का खेल खेलने वालों की मोहब्बत जायज होती है। रहमती को माफ कर दूं? हम इकबाल मुन्ना को फिलहाल अरेस्ट नहीं करेंगे, लेकिन उसकी तमाम एक्टिविटीज पे बहुत क्लोज नजर रखेंगे। कहां आ रहा है, कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, इसकी मुझे डिटेल रिपोर्ट रोजाना की बुनियाद पर चाहिए। लेकिन उसके खिलाफ अगर कोई एफआईआर दर्ज हो जाती है तो एफआईआर पे तो एक्शन लेना होगा ना सर? हाँ, वी विल सी देन कि किस रिपोर्ट के बेसिस पे एफआईआर दर्ज हुई है। इफ इट्स नॉट हिज वाइफ और पार्टनर देन वी विल नॉट एंटरटेन इट। मैंने तुम्हारी बात मान ली है और ऑर्डर्स भी दे दिए हैं कि मुन्ना को कोई नहीं पकड़ेगा। डू यू ट्रस्ट मी? आई वॉन्ट टू, लेकिन सच बताओ, तुम पर यकीन नहीं आता। आज रात को मिल लो प्लीज, हम डिनर करते हैं साथ और मैं तुम्हें यकीन दिला दूंगा, आई प्रॉमिस। नोटिस करके ना मुझे देख रही हो मेरे चेहरे का एक्सप्रेशन कैसा है? क्या अब भी वो कहीं मेरी शक्ल पर नजर आती है या नहीं? तो लेट मी टेल यू, क्या वो कहीं नहीं है। ना मैं उसके बारे में सोचता हूं ना उसका जिक्र करता हूं। इनफैक्ट अगर वो मुझे अपनी शादी पे भी बुलाती है तो मैं जाऊंगा, बल्कि वहां नाच के भी दिखाऊंगा। तो हालांकि नाचना आता नहीं है मुझे। नचाना तो आता है। देखो मैं कैसे नाच गई तुम्हारे इशारों पर, और मुझे तो नाचना भी आता है। इफ्रा, हम शादी कब कर रहे हैं? राइट ऑन द डे व्हेन मुन्ना मैरीज जनाब। इधर उनका निकाह हुआ, अगले घंटे में यहाँ हमारा। मगर मुझे नहीं लगता कि वो इन दिनों में करेगा। करेगा, संडे को उनका निकाह है। किसी ने किसी को बताया कि निकाह संडे को है? मैंने बताया किसको? इफ्रा को। जी जनाब। जरनाब नहीं, मुन्ना बोलो। जी मुन्ना। जरनाब ने आपको बताया कि संडे को हमारा निकाह है, वो आपने किसको बताया? फारिस को।
तुम अंदर कैसे आए हो? आहिस्ता सफ्तार, आहिस्ता। मुझे बोलोगे तो तुम जल्दी मरोगे। मुन्ना, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है। आराम से बैठे रहो। हिसाब करने से पहले जरा बातचीत हो जाए। मुझे बता, तुम अंदर घुसे कैसे हो? जैसे तुम्हारे लोग मेरे घर में आए थे। सरनाब से मेरे निकाह की डेट बदल डाली। गेट आउट। मैंने कहा निकलो मेरे घर से। से बैठो डीसीओ साहब, आराम से। याद है कि एक ब्यूरोक्रेट बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। डिफरेंट होते हो तुम लोग। लोग फख्र करते हैं तुम पर, लेकिन उन जैसों में कुछ तुम जैसे होते हैं फारिस अहमद, भेड़िए। बाकियों के मुंह पे ऐसी कालत मलते हो कि उनके दोही नहीं धुलती। क्यों भाई? पता है, मैं तुम्हें कभी मारना नहीं चाहता था। लगता था कि अगर तुम्हारी जान ली, सारी जिंदगी ये सोचता रहूंगा कि जरनाब के एक्स मंगेतर को मार दिया। ऊपर से तुम उसके खाला के बेटे हो, तो इस रिश्तेदारी का एक अलग से बोझ था मेरे सर पर। कि तुम इतने कमीने हो कि बोझ मेरे सर पर रहने नहीं दिया। तुम यहां तो गए हो मुन्ना, यहां से जिंदा जाओगे नहीं। वो तो बात की बात है। पहले तुम सोच लो कि खुद जिंदा कैसे बचोगे। मैं यहां का डीसीओ हूं मुन्ने। तुम्हारी मजाल है कि तुम मेरा बाल भी बीका कर सको। बाल तो तुम्हारे ऐसे ही सेट छोड़कर जाऊंगा। अब बताओ, इकबाल जुर्म करोगे या मैं फिर सजा सुनाऊं? मुन्ना प्लीज। 10, मुन्ना 9, मेरी बात सुनो। 8। देखो, हम डील कर लेते हैं ना। लेट्स मेक अ डील। हाँ, डील बोल। तो मेरी सजा माफ करो और मैं तुम्हारा जुर्म माफ करवा दूंगा। हाँ? थैंक यू। काश तुम किसी बेगुनाह की जान लेते वक्त ये सोच लेते कि मर तो तुमने भी जाना है। तो मर गए ना। इसमें धमकी क्या है? बोल के गया है कि अगर हम माल बांटते हैं तो ठीक, वरना हम तीनों की लाशें टुकड़ों में बांट देगा वो। साला, हमारी बिल्ली हम ही को में आऊं? वो बिल्ली नहीं रहा, खूंखार आदमखोर हो गया। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।